पॉलिटिक्स चिंतावाद चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप राजनीति में हैं तो आज आपको एक आसान सा तरीका बताते हैं जिससे आप अपने राजनीतिक यात्रा के सफ़र व पायदान के बारे में अंदाज लगा सकते हैं कि आप राजनीति में कितना आगे हैं और कितना आगे का सफ़र अभी शेष है। वे सभी जिनकी राजनीति में रुचि होती है राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्ति कहलाते हैं, और दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जो राजनीतिक रूप से उदासीन होते हैं या विमुख होते हैं। राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्ति इस दूसरी श्रेणी के व्यक्तियों से श्रेष्ठ होते हैं। यदि आपकी राजनीति में रुचि है तो आप राजनीति के पहले पायदान पर हैं। जो राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति हैं उनको भी हम लोग आगे दो समूहों में बांट सकते हैं। एक वो व्यक्ति हैं जो असंगठित राजनीति करते हैं, वह किसी संगठन के सदस्य नहीं होते, और दूसरी श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जिन्होंने किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन किया हुआ होता है, जो किसी राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। यदि आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया हुआ है तो आप राजनीति के दूसरे पायदान के ऊपर हैं। यदि आपने राजनीति को ज्वाइन कर लिया है तो उसके बाद भी आपको दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले वर्ग में वे व्यक्ति होते हैं जिनको किसी भी राजनीतिक दल के वरिष्ठ व्यक्ति अपने कामों के लिए इनका उपयोग करते हैं, अर्थात आप उन्हें कार्यकर्ता कह सकते हैं। और दूसरी श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो इन कार्यकर्ताओं का उपयोग करते हैं। आप इन्हें राजनीतिक नेता कह सकते हैं। जो राजनीतिक नेता हैं ये भावी नेता भी हो सकते हैं, वर्तमान नेता भी हो सकते हैं, स्थापित नेता भी हो सकते हैं, और स्वयंभू नेता भी हो सकते हैं। यदि आप अपने आप को राजनीतिक नेता समझते हैं तो आप राजनीति के तीसरे पायदान के ऊपर हैं। चलिए इससे आगे चलते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार से अपने आप को राजनीतिक नेता समझते हैं तो फिर आपके सामने दो वर्ग आते हैं। पहले वर्ग में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें संगठन में जगह दी जाती है। वे राजनीति की मुख्य धारा से अलग हटकर संगठन की राजनीति करते हैं। वास्तव में संगठन की राजनीति एक राजनीतिक झुंझुना है जो बहुतायत राजनीतिक व्यक्तियों के हाथों में थमाया जाता है। चुनावी राजनीति के इच्छुक व्यक्ति कभी भी संगठन की राजनीति में नहीं फंसते हैं। यदि आप संगठन की राजनीति में नहीं फंसे हैं और आपने चुनावी राजनीति के लिए अपने मन को तैयार किया हुआ है, या आप समझते हैं कि आप चुनावी राजनीति के योग्य हैं, तो आप राजनीति के चौथे पायदान के ऊपर हैं। चलिए, आपने अपने आप को यह समझ लिया कि आप राजनीति के योग्य हैं। इसके बाद भी आगे दो वर्ग आते हैं। पहला वर्ग में वो व्यक्ति आते हैं जिन्हें वास्तविक रूप से चुनाव के लिए टिकट दिया जाता है, और इनके सामने वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें चुनाव से पहले चुनावी टिकट का लॉलीपॉप दिया जाता है, परंतु जिन्हें टिकट कभी नहीं दिया जाता, और उनका नाम दिखाने के लिए हर बार आगे प्रस्तावित किया जाता है, परंतु ऐसे व्यक्तियों को हम राजनीति का शिकार व्यक्ति कह सकते हैं। चलिए
यदि आपको राजनीति का टिकट मिल भी गया, आप राजनीति का टिकट लेने में कामयाब हो गए, तो आप राजनीति के 5वें पायदान पर हैं। असली लड़ाई तो अब शुरू होती है। राजनीति का टिकट मिलने के बाद भी आपके सामने 2 वर्ग आते हैं। पहले वर्ग में वे व्यक्ति आते हैं जो राजनीति के मैदान में उतरते हैं और जीतते हैं, परंतु बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो चुनाव में अपने सामने के प्रत्याशी से तो चुनाव लड़ते ही हैं, इसके साथ उन्हें अपने मित्र, साथियों और कई बार परिवारजनों के साथ भी मुकाबला करना होता है। उनके सामने वाले प्रत्याशी तो उन्हें चुनाव में हराते ही हैं, उनकी पीठ पर सवार भी उनकी पीठ में छुरा भोंकते हैं। ऐसे व्यक्ति, यदि आपने चुनाव जीत लिया तो आप राजनीति के 6ठे पायदान पर हैं। चुनाव जीतने का मतलब भी चुनावी राजनीति में शिखर पर पहुंचना नहीं होता है। चुनाव जीतने के बाद संभव है, इसके आगे भी आपको हम 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला वर्ग वो होता है जो कि गिनती होता है। बहुत सारे जनप्रतिनिधि सिर्फ गिनती के काम आते हैं और कुछ ऐसे भी नेता होते हैं जो गिनती गिनते हैं और इस गिनती का उपयोग करते हैं। यदि आप गिनने वाले लोगों में शामिल हैं तो निश्चित तौर से राजनीति का शिखर आपका इंतजार कर रहा है। आप राजनीति के 7वें पायदान पर हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी राजनीति में अंतिम दिन तक राजनीति के सारे षड्यंत्र आपका पीछा करते हैं और हमारा ये चैनल पहले पायदान से लेकर 7वें पायदान तक के हर एक व्यक्ति के लिए राजनीति के सूत्र आपको देगा। आप शिखर पर हैं या आप धरातल पर हैं, इस चैनल के फार्मूले आपकी राजनीतिक लाइफ में कहीं ना कहीं आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। मित्रों, नोट करिएगा, आप कौन से पायदान पर हैं। यदि आप राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं तो आप पायदान नंबर 1 पर हैं। यदि आपने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली है तो पायदान नंबर 2 पर हैं। यदि आप कार्यकर्ता से आगे बढ़कर नेता बन गए हैं तो पायदान नंबर 3 पर हैं। यदि आपने चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, संगठन की राजनीति में नहीं उलझे हैं, तो आप पायदान नंबर 4 पर हैं। यदि आपको चुनावी टिकट का लॉलीपॉप ना देते हुए टिकट थमाया गया है तो आप राजनीति के पायदान नंबर 5 पर हैं। और यदि आपने राजनीति में चुनाव जीत लिया है तो आप पायदान नंबर 6 पर हैं। और यदि आप गिनती ना बनकर गिनने वालों में शामिल हो गए हैं तो आप पायदान नंबर 7 में हैं। राजनीति की यही एक कड़वी हकीकत है। मित्रों, आप अपना समूह बदलने की कोशिश कीजिए। ये पिक्चर आपको इसलिए दिखाई गई है ताकि आप राजनीति की कड़वी हकीकतों से वाकिफ हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे अगले वीडियो के लिए अनुरोध करूंगा। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें। पॉलिटिक्स जिंदाबाद। नमस्कार।